सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य। ठीक है, पद संख्या 9, 10 इससे पूर्व 8 पदों की हम व्याख्या देख चुके हैं। ठीक है, नवा पद पढ़ते हैं, फिर कटी शब्दार्थ देखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तुम विषन्न हो समझ हुआ जग दाह है तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिका कराला। देखिए, विषन्न दुखी, जग दाह है संसार का जलना, कर से हाथ, अग्नि आग, समर युद्ध। ठीक है, अब यहां पर अग्नि समर, यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, बरसी थी, निकली थी, अंबर आकाश, आकाश से, अकस्मात मिट्टी से, फूटी वही यहां हो जाएगा निकली या बाहर निकली, ज्वाला अग्नि की अग्नि, मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिका, अग्नि की चोटी, अग्नि की चोटी, कराला भयानक। ठीक है, यहां भीष्म पितामह है, महाभारत युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध में जो युधिष्ठिर हैं वह अपने आप को उत्तरदायी मानते हैं इस युद्ध का। ठीक है, तो यहां भीष्म पितामह उसको समझाते हुए कहते हैं कि इस युद्ध के लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो। कैसे नहीं हो, उसे उदाहरण द्वारा समझा रहे। क्या? तुम विषण हो समझ, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम यह बात जानकर मन ही मन दुखी हो रहे हो कि यह महाभारत का युद्ध है, यह मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, दुखी कर रहे हो। हुआ जग दहन तुम्हारे कर से, और तुम यह सोच रहे हो कि मेरे हाथों से ही यह संसार है, यह संसार इस युद्ध की आग में आज जल रहा है। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। अरे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम थोड़ा सा विचार करो, अपने मन में सोचो इस बात को कि क्या यह युद्ध की जो अग्नि है, यह युद्ध रूपी जो अग्नि है, यह अग्नि क्या अचानक आकाश से निकली थी क्या, कि अचानक युद्ध हो गया था? नहीं, यह अचानक आकाश से नहीं निकली थी। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यहां पर है कि भीष्म पितामह उन्हें अलग अलग उदाहरण समझा रहे हैं कि क्या ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध क्या अचानक आकाश से कोई ऐसी अग्नि गिरी थी क्या जिससे कि अचानक यह युद्ध हो गया, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या फिर मुझे यह बताओ कि यह युद्ध रूपी जो चिंगारी है, यह चिंगारी अचानक क्या मिट्टी से निकली थी, यह ज्वाला अग्नि के रूप में, या मंत्रों के बल से जन्मी, या फिर इसे मंत्रों के बल पर इसे क्या किया गया है, इसे जन्म दिया गया है। यह शिका कराला, यह युद्ध रूपी जो अग्नि है, यह युद्ध रूपी अग्नि क्या है, भयानक है, विशाल है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भीष्म पितामह है युधिष्ठिर को यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम इस बात को लेकर दुखी मत हो कि यह युद्ध तुम्हारे हाथों से हुआ है, यह युद्ध तुम्हारे हाथों से नहीं हुआ है। यह युद्ध रूपी आग है, यह आग कोई अचानक आसमान से नहीं गिरी, नहीं किसी मंत्रों से इसे प्रज्वलित किया गया है, और नहीं यह जमीन में से अचानक निकली है। यह कई दिनों से चले आ रहे अन्याय और शोषण, अत्याचार का परिणाम स्वरूप यह इस युद्ध के लिए उत्तरदायी है। यानी जो जनता अन्याय सह रही है, शोषण हो रहा है, उसका वही जनता आज क्या कर रही है, युद्ध कर रही है, तो वह इसके लिए उत्तरदायी है, न कि तुम हो। ठीक है, विशेष देख लेते हैं। भाषा वही खड़ी बोली है,
खड़ी बोली, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसके बाद में ओज गुण तो है सभी में, ओज गुण, वीर रस और गोडी रीति। कौन सी? गोडी रीति। इस प्रकार से इसका विशेष हमने यहां पर छाट लिया है। पद संख्या 9 का, अब पद संख्या 10 है, वो पद संख्या 10 यहां पर देखते हैं। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने, शांति खोलकर खड़क क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। बहुत अच्छा पद है। पूर्व नहीं क्या समर, समर युद्ध, प्रति हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, दीप भयानक हृदय हृदय में बलने, बलने का तो जाएगा जलने, ठीक है। देश शब्द है, शांति खोलकर खड़ग तलवार, क्रांति का जब वर्जन, वर्जन का अर्थ होता है रोक या मनाही, तभी जान लो किसी समर युद्ध, सर्जन निर्माण या रचना, निर्माण या रचना, ठीक है भाई। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा हृदय हृदय में, ठीक है। समर लगा था, खड़ग क्रांति का और तो है नहीं, और बाद में बात करेंगे, पहले भाव देखते हैं। कुरुक्षेत्र के पूर्व, यहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, मुझे बताइए इस बात को, क्या जो ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, क्या इससे पूर्व, क्या यह युद्ध अचानक हुआ था? इससे पूर्व भी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। सभी लोग है दुर्योधन के अत्याचारों से दुखी हो चुके थे, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगातार चलने, यह कुरुक्षेत्र से पूर्व ही यह युद्ध की भावना लोगों में दुर्योधन के प्रति चलने लगी थी। समझ में आ गई बात? प्रतिहिंसा का दीप, सभी व्यक्ति हैं वह अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए हिंसा के बदले हिंसा की भावना का दीपक सभी लोगों के हृदय में भयानक रूप से वह जल रहा था। यानी सभी व्यक्ति हैं वह क्या करना चाहते थे, दुर्योधन से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहते थे, ठीक है। तो यह कुरुक्षेत्र से पूर्व ही यह युद्ध की पृष्ठभूमि क्या हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। तो तुम इसमें अपने आप में यह मत मानो कि इस युद्ध के उत्तरदायी मैं स्वयं हूं, इसका उत्तरदायी तुम नहीं हो। शांति खोलकर खड़ग, शांति, शांति रूपी म्यान से जब तलवार क्रांति को रोकने का जब प्रयास करती है, शांति रूपी तलवार म्यान से निकलकर जब क्रांति को रोकने का प्रयास कर, शांति रूपी तलवार लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। शांति रूपी तलवार म्यान से बाहर निकालकर जब क्रांति को रोकने का प्रयास करती है, तभी जान लो, तभी हमें यह बात समझ लेनी चाहिए किसी समर का वह सर्जन करती। तो समझ लेना चाहिए कि वह तलवार किसी न किसी युद्ध का वह क्या करती है, निर्माण करती है। शांति रूपी तलवार है वह म्यान से बाहर निकाली जाती है और उस युद्ध को रोकने का परिणाम, युद्ध को रोकने का प्रयत्न करती है, सूर्य से लेना करती है। तभी हमें समझ लेना चाहिए कि वह किसी न किसी युद्ध का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है, रचना कर रही है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब युद्ध तैयार हो जाए और शांति रूपी तलवार निकाली जाए, तो शांति रूपी तलवार से युद्ध कभी नहीं रुकता है, वह युद्ध होकर ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भावार्थ देखा, भाषा वही हो जाए, खड़ी बोली, तत्सम, अनुप्रास, ठीक है। समर लगातार चलने, हिंसा के बदले हिंसा, पुनरुक्ति प्रकाश, यहां से छोड़ देना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश,
ठीक है। खड़क्रांतिता वर्जन करती, जान लोग सर्जन करती है, ठीक है। उद्गुण वीरस और ये है, ठीक है। सिर्फ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अनुप्रास अलंकार तो है ही इसमें, ठीक है। इस प्रकार से दो पदों की व्याख्या आज हमने यहाँ पर देखी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सभी को धन्यवाद।